गूंजती खामोशी। अक्टूबर की एक खामोश शाम थी जब जीना को एक खत मिला। पुराना और जर्द लिफाफा जिस पर नाजुक तहरीर में इसका नाम लिखा था, इसके लिए एक मौमा था। पता इसका नहीं था बल्कि इसकी मरहूम दादी के पुराने जंगल के बीच वाले घर का था। दिलचस्पी और तजस्सुस के बाइस जीना ने इस घर जाने का फैसला किया। यह वही घर था जहां इसने बचपन की गर्मियां जुगनू पकड़ते गुजारी थीं। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि यह घर ऐसे राज छुपाए हुए था जो उसने कभी नहीं जाने थे। घर वक्त के बोझ से चरचरा रहा था। धूल के ज़रात धूप में तैरते दिखाई दे रहे थे जो मुश्किल से बंद खिड़कियों के सुराखों से अंदर आ रही थी। जीना को अटारी की तरफ जाने का दिल किया, वो जगह जहां बचपन में जाने की सख्त मुमानत थी। जब वो सीढ़ियां चढ़कर अटारी में पहुंची तो एक अजीब ठंडक ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। वहां लेवेंडर और कुछ धाती चीज की हल्की सी बो थी। कमरे के एक कोने में एक झूलने वाली कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, हालांकि वहां कोई हुआ नहीं थी। एक पुराने संदूक पर वही खत रखा था जिसके गिर्द पुरानी तस्वीरें और जर्द कागजात बिखरे हुए थे। खत का मतन बेचैनी बढ़ाने वाला था। मैं यहां कैद हूं, बरा करम चाबी ढूंढो। जीना ने खौफ से पीछे देखा जब एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, मेरी मदद करो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वहां कोई न था। झूलने वाली कुर्सी रुक चुकी थी, मगर अब वो कुछ मुड़ी हुई उसकी तरफ रुख किए हुए थी। जीना ने संदूक खोला और एक खूबसूरत लेकिन पुरस्रार चाबी निकाली। चाबी के साथ एक तस्वीर भी थी जिसमें एक औरत दिखाई दे रही थी जो जीना जैसी लग रही थी, लेकिन वो जीना नहीं थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, एलिनोर 1924। जीना को अपनी दादी की सुनाई कहानियां याद आईं, वो कहानियां जो एलिनोर के बारे में थीं, एक औरत जो एक नाकाम मुराकबे के बाद गायब हो गई थी। क्या ये सरगोशियां इसी की थीं? चाबी ने जीना को तहखाने की तरफ खींच लिया, वो जगह जिससे वो हमेशा डरती रही थी। सीलियों के नीचे नमी की बदबू थी और कमरे के बीच में एक अजीब सा आईना था जिसकी चमक मध्यम थी, जैसे वो रोशनी को जज्ब कर रहा हो। जब जीना आईने के करीब गई तो सरगोशियां तेज हो गईं और चीखों में बदलने लगे। आईने में इसका अक्स कुछ अजीब था। वो इसकी हरकतों की तकलीद नहीं कर रहा था, बल्कि अक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आईने में मौजूद अक्स एलिनोर का था जो एक सदी से वहां कैद थी। इसने जीना से इल्तिजा की कि वो इसकी जगह ले ले ताकि वो आज़ाद हो सके और खानदान पर से लानत खत्म हो जाए। जीना तजब्जुब का शिकार हो गई। क्या ये वाकई मदद की दरख्वास्त थी या एक फरेब? सरगोशियां शोर में बदल गईं, इसे जल्दी फैसला करने पर मजबूर कर रही थीं। रात के 12 बजते ही आईना दरारों से भरने लगा और कमरा शिद्दत से लरजने लगा। जीना के पास 2 रास्ते थे, एलिनोर पर भरोसा करे और चाबी का इस्तेमाल करते हुए इसे आज़ाद करे। आईना तोड़ दे और दोनों की किस्मत को खतरे में डाल दे। इसके कांपते हाथों में चाबी थी। इसने फैसला कर लिया। जीना ने एक पत्थर उठाया और आईना जोर से तोड़ दिया। सरगोशियां अचानक खामोश हो गईं और कमरे में सुकून छा गया। लेकिन आईने के टूटे हुए टुकड़ों में एलिनोर का गुस्से से भरा चेहरा नजर आया। वो बदला लेने की किस्म खा रही थी।